पहाड़ों की ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और सामने एक ऐसी वैली जो रंगों से भरी हो। कहते हैं यहाँ 300 से भी ज़्यादा फ्लावर्स की स्पीशीज़ मिलती है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप खुद अपनी आँखों से इसके व्यू को देख पाओ। तो चलो मेरे साथ उस जर्नी पर जो शायद आपको ज़िंदगी भर याद रहे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मेरे प्यारे शहर दिल्ली से। हम पहुंच जाते हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड, जिससे मैं हमेशा अपना गेटवे टू माउंटेन्स भी बोलती हूँ। यहीं से हमें बस लेनी थी ऋषिकेश के लिए, हमारा पहला स्टॉप टू रीच वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश ने एकदम घमासान बारिश से मेरा स्वागत किया है। मैंने सोचा कि थोड़ी मैगी खा ली जाए, बिकॉज़ बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं और यहाँ से अभी मुझे लेनी है गोविंद घाट की बस। तो अभी हम ऋषिकेश बस स्टैंड पर आ चुके हैं और यहाँ से गोविंद घाट की बस ले रहे हैं। गोविंद घाट की बस का प्राइस है 650 रुपये पर पर्सन। तो मैं ये आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो अगर आप भी आते हो। ऋषिकेश में हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर निकल पड़े जोशीमठ की तरफ। आपने पिछले महीने न्यूज़ में भी देखा होगा उत्तराखंड में कितने लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स हो रहे थे। हमारा सबसे बड़ा डर भी यही था कि कहीं रास्ते में कोई पहाड़ हमारी बस पर ना आकर गिर जाए। हम जोशीमठ पहुँचने ही वाले थे कि हमारा वही डर सच हो गया। लेकिन हम लोग आई थिंक पीपल कोटी के राउंड है, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लग गया है क्योंकि आगे रोड साफ़ हो रही है। तो हमें वेट करना पड़ेगा और पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। अब मैंने गूगल पे भी यही देखा था कि यहाँ पे होता है काफ़ी ऐसे लैंडस्लाइड्स और रोड ब्लॉक होती है, मैप पे भी दिखा रहा था और वो ही निकला और इतना ज़्यादा लंबा जाम है। देखो पीछे तक है, एकदम हम बहुत पीछे से चल के आ रहे हैं आगे देखने के लिए कि क्या सीन हो रखा है। तो देखते हैं अब क्या है, क्या कैसे करना है, मैं बताती हूँ आपको। तो गाइज़ मैं उसकी बात कर रही थी, वो देखो अगर आपको सामने मैं जूम करके दिखाती हूँ, वो देखो वहाँ पर रोड बन रही है एकदम और हम बहुत पीछे से चल के आ रहे हैं। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। तो ऐसे ही होता है, पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्पेशली मानसून में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं हूँ जोशीमठ में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गोविंद घाट की जर्नी। अभी हम जाएंगे गोविंद घाट शेयर टैक्सी में और फिर उसके बाद ट्रैक स्टार्ट होगी पुलना गांव से घांगरिया के लिए। तो ये है और मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है, हल्की हल्की सी ठंड लग रही है, तो मैंने सोचा कि जैकेट पहन लेनी चाहिए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा जर्नी होने वाला है। ऋषिकेश से जोशीमठ पहुंचने में हमें लगभग 13 आवर्स लग गए। सफ़र लंबा था, लेकिन बहती हुई अलकनंदा और घुमावदार सड़कें हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, एक नई कहानी दिखा रहे थे। तो ये है जोशीमठ का टैक्सी स्टैंड। यहाँ पर अभी हम आ गए हैं, तो गाड़ी आ रही है अभी हमें लेने। तो वो बताएगी कि कितने रेट लगेंगे गोविंद घाट तक जाने में। वैसे 100 रुपये पर पर्सन ही लगता है, जो मैंने यूट्यूब एंड गूगल वीडियोस पे देखा, गूगल सर्च से देखा था। बट लेट्स सी ये भी कितना बताते हैं। शेयर्ड कैब होती है, काफ़ी सारे लोग जाते हैं एक बारी में। तो गोविंद घाट के लिए आई थिंक 1.5-2 घंटा लगेगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। और वेदर काफ़ी प्रेजेंट हो रहा है। अभी मैंने जैकेट पहनी हुई तो है, लेकिन अभी मैं थोड़ा वॉक करके तो गर्मी लग रही है, बट एकदम से उतारनी नहीं चाहिए। अभी हम गोविंद घाट आ गए हैं गाड़ी से ही, और उसी से गाड़ी से हम पुलना जाने वाले हैं, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर और दूरी पे है। फिर पुलना से हमारा घांगरिया का ट्रैक स्टार्ट होगा, ठीक है। और यार इतना ज़्यादा सुंदर है, एक तरफ नदी एक तरफ पहाड़, ये ब्रिज बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट ठंड
ने सिर्फ एक जैकेट पहनी और नीचे हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनी है, तो उससे काम बन रहा है। पुल्ला तक का रास्ता वाटरफॉल्स और खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए जा रहा था। लैंडस्लाइड का डर अभी भी था, लेकिन इन ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ के सामने वो डर छुप सा गया। तो अब हम पुल्ला पहुंच चुके हैं, पुल्ला गांव। और बहुत ही प्रिटी सा गांव है, वाटरफॉल्स है, इतने सारे पहाड़ हैं बड़े बड़े और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने अब अपनी घांगरिया के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दी है और 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है ये। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मेरे पास 2 बैग्स हैं ये, एक ये बट ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड सामान लेकर आई हूँ। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बहुत लिमिटेड, रिपीट करके पहन लेंगे। बाकी एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ कि हमने डायरेक्ट जोशीमठ से पुल्ला की गाड़ी करा ली थी, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, आप जब आओ तो रात को जोशीमठ में स्टे करना, गोविंद घाट में मत करना, क्योंकि जोशीमठ में रहने खाने पीने की ज़्यादा जगह है, गोविंद घाट में बिल्कुल नहीं है। मेरी सांस अभी से फूलनी स्टार्ट हो गई है। तो इतने पत्थर और मिट्टी विट्टी है, गाड़ी जा रही है, तो सांस मेरी अभी से फूलनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं ये रखती हूँ फ़ोन और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि कैसा व्यू और कैसा पाथ है। गोविंद घाट से ट्रैक शुरू होते ही मुझे एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखा। सोचो, अगर शुरुआत ही इतनी मैजिकल है तो आगे का रास्ता कितना अमेजिंग होगा। वैली ऑफ फ्लावर्स मेरा 4th ट्रैक है और एक सीक्रेट बताऊं, मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट ही इसलिए करी थी ताकि एक दिन वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंच सकूं। हर साल प्लान बनता था पर हैवी मॉनसून की वजह से कैंसिल हो जाता था। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही थे, लेकिन मैंने हिम्मत की और भगवान का नाम लेकर निकल पड़ी। लकीली हमें पूरे रास्ते एकदम क्लियर वेदर मिला, कहीं कहीं तेज़ धूप थी और कहीं कहीं ठंडी हवा। आधा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पुष्पावती रिवर के बिल्कुल पास पहुँचे, जहाँ उसके पानी की छींटें हम तक आ रही थी। वो मोमेंट एकदम ही रिफ्रेशिंग था। ये रास्ता मुझे चोपटा तुंगनाथ ट्रैक की याद दिलाता है, क्योंकि उस ट्रैक की तरह ये ट्रेल भी बहुत साफ़ और अच्छे से मेंटेन था। इस ट्रैक पर बहुत सारे खाने पीने की जगह और रेन शेड्स भी थे ताकि लोग बारिश से बच पाएँ। जैसे जैसे मैं घांगरिया गांव के पास पहुंच रही थी, रास्ता और स्टीप होता जा रहा था, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। हमें अभी से ही इतने सुंदर फ्लावर्स और बर्ड्स दिखने लगे थे। मुझसे और वेट नहीं हो रहा था वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए। तो ऑलमोस्ट 6 घंटे का ट्रैक करके हम फाइनली पहुंच गए हैं घांगरिया गांव। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, थक चुकी हूँ मैं तो। अब मेरे तो पैर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, बट काफ़ी नेक्स्ट लेवल व्यू है जस्ट मेरी आँखों के सामने। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर रास्ता बना रखा है, एकदम क्लीन, बहुत ही सुंदर। और अभी हम घांगरिया में स्टे के लिए देखेंगे, रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर कल निकलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तब तक आप घांगरिया गांव को देखो। घांगरिया गांव 10,000 फीट की हाइट पर सिचुएटेड है और ये हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स का बेस कैंप है। ये गांव सिर्फ 4 महीनों के लिए ओपन होता है और यहाँ पर आप रूम बुकिंग ऑन द स्पॉट करा सकते हो, जिसका प्राइस रेंज होगा 800 to 1000 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज है 3rd डे, दैट इज़ मंडे। तो बेसिकली हम सैटरडे आए थे यहाँ पे, संडे
कल रेस्ट किया घांगरिया में पूरा दिन, और आज है मंडे, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक पर फाइनली। ये ट्रैक अभी तो हम जा रहे हैं चेक पॉइंट पे, जो कि 30 मिनट्स का ट्रैक है, 500 मीटर्स है जैसे लोग बता रहे हैं हमें। तो कल पूरी रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पूरी शाम भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड अभी के लिए बारिश रुकी हुई है, बट कुछ भरोसा नहीं, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, वेदर का कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है वेदर की। सो अभी हम निकल रहे हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमने लंच भी पैक करा लिया, बिकॉज़ अभी वैली में के आसपास कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। तो चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की और फाइनली मैं वैली ऑफ फ्लावर्स आ गई। आई एम सो एक्साइटेड टू सी द वैली। चलो, सी यू इन द वैली। तो वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साइड का रास्ता वैसे वहाँ से तो एक ही है, बट यहाँ चेक पोस्ट पे आके दोनों डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स जाएगा और यहाँ सीधा से हेमकुंड साहिब, वो वाटरफॉल जहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हो तो आप यहीं जाना, सीधा मत जाना, क्योंकि काफ़ी लोग ये गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर। जब भी मैं ट्रैक पर निकलती हूँ लगता है मैं अपने आप के और करीब आ रही हूँ। ट्रैकिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, एक इमोशनल जर्नी भी है। शायद इसीलिए मुझे इतनी पसंद है। घांगरिया से निकलकर हम वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी, बर्ड कॉल्स और माउंटेन्स का सुकून था। सबसे पहले आपको ये चेक पॉइंट मिलेगा जहाँ 200 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। ये तो बस शुरुआत थी। वैली तक पहुंचने के लिए हमें अराउंड 6 किलोमीटर्स की ट्रैक करनी थी और उसके आगे और 4 किलोमीटर्स चलकर हम पुष्पावती रिवर बेड तक पहुंचने वाले थे। वैली ऑफ फ्लावर्स कोई आम जगह नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ आपको ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, कोबरा लिली और हिमालयन बेल फ्लावर जैसे फूल देखने को मिलते हैं और मॉनसून के समय ये पूरी जगह एकदम हेवनली दिखती है। बहुत सालों पहले ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने इस जगह को डिस्कवर किया था और तब से दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। ये वैली सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है बल्कि एक नेचुरल ट्रेजर भी है। हम रास्ता कवर करते जा रहे थे, बस इसी उम्मीद में कि अब जल्दी ही हम वैली के अंदर होंगे। पूरी ट्रैक रॉकी पाथ पे थी। थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो रही थी, लेकिन हर कदम एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। अराउंड 4 आवर्स की ट्रैक के बाद हमें वो ब्रिज दिखा जिसे क्रॉस करते ही हम एंटर करने वाले थे वैली ऑफ फ्लावर्स। जब मैं फाइनली वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंची तब मुझे समझ आया कि क्लाउड्स के बीच खड़ा रहना कैसा लगता है। बादल लिटरली मेरे फेस को टच करके गुजर रहे थे। उस मोमेंट पे लगा जैसे मैं कहीं और ही दुनिया में आ गई हूँ। अगर भगवान का कोई गार्डन होता तो शायद बिल्कुल ऐसा ही दिखता। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये ट्रैक कर लिया। एक ट्रैक जिसके लिए मैं ऑलमोस्ट 3 साल से वेट कर रही थी। हर साल प्लान बनता था और कैंसिल हो जाता था, कभी वेदर की वजह से, कभी सर्कमस्टांसेस की वजह से। लेकिन इस बार फाइनली सपना सच हो गया।
इस जर्नी ने मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन दिया। लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर आपने ठान लिया कि आपको अपना गोल अचीव करना है तो कुछ भी हो जाए वो ज़रूर पॉसिबल है। बस हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना है और अपने ड्रीम के साथ फेथ। वैली ऑफ फ्लावर्स मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक याद दिलाने वाला सफ़र था कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और अगर हम खुले दिल से उसे महसूस करें तो हर सफ़र एक सेलिब्रेशन बन जाता है। तो ये था मेरा वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूँगी कि मैं कैसे क्या क्या किया, कितना प्राइस लगा। एवरीथिंग विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डू चेक इट आउट। और एक बार फिर देख लो रिवर बेड, इतना ज़्यादा सुंदर। और इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अब शायद हम कल हेमकुंड साहिब जाएंगे तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल पॉसिबल, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।